So in the last class we were discussing about the interfaces. Now this is the part 2 of the topic of the interfaces. Now in today's class we will discuss about some more properties of the interfaces, और ये जो हमने एग्जाम्पल स्टडी किए थे और हमने लास्ट लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म किया था, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम हमेशा सुपर क्लास का रेफरेंस क्यों बनाते हैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और ये बिल्कुल हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर लेकर के देखा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, किसकी, इंटरफेसेस की। अब यहाँ पर इंटरफेसेस के अंदर पहला पॉइंट क्या हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, अगर कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और उसके सारे मेथड्स को वो ओवरराइड नहीं कर पाती या फिर नहीं करती, तो हमें उस क्लास को क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब अगर किसी क्लास के अंदर अगर किसी इंटरफेस के अंदर सपोज वहाँ पर 5 मेथड्स हैं और उन 5 मेथड्स में से क्लास ने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, उन 5 में से केवल 4 मेथड्स को ही ओवरराइड किया, एक मेथड को ओवरराइड करने से छोड़ दिया, तो जब उस एक मेथड को ओवरराइड करने से छोड़ दिया वो इनहेरिट होकर के तो आ ही गया क्लास के पास। तो क्लास के अंदर अब कौन सा मेथड हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया क्लास के अंदर। ये देखिए अब इस इंटरफेस के अंदर कितने मेथड थे, 2। अब यहाँ पर क्लास ई ने इम्प्लीमेंट किया ये इंटरफेस, कौन सा, डी इंटरफेस। अब यहाँ पर इस इंटरफेस ने क्या किया कि इस ड्रॉ मेथड को तो ओवरराइड करके यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन इस वाले मेथड को इसने ओवरराइड नहीं किया। तो अब ये मेथड इनहेरिट होकर के कहाँ पर आ गया, इस इंटरफेस के अंदर आ गया इनहेरिट होकर के। तो मतलब अब इस क्लास ई के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये क्लास, और ये ई क्या है, एक क्लास है, तो हमें क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और हम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस कीवर्ड को हटा करके देखते हैं। हम कहते हैं कि हमने एक मेथड को यहाँ पर ओवरराइड भी नहीं किया और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो आप ये देखिए एरर में ये खुद ही शो कर देगा, द टाइप ई मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करे, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और हम इस क्लास ई का ऑब्जेक्ट बना भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। और अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर अ क्लास, ये देखिए ये सिंपल थ्योरेटिकल है कि कोई एक क्लास है, वो चाहे तो, जैसे क्लास रेक्टेंगल है, वो चाहे तो किसी दूसरी क्लास फिगर से एक्सटेंड कर सकती है, चाहे तो किसी क्लास से एक्सटेंड कर सकती है और इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि क्लास इनहेरिटेंस के अंदर किसी क्लास से एक्सटेंड कर रही है, मतलब फिगर क्या होगी, फिगर इसकी सुपर क्लास हो गई, किस क्लास की, रेक्टेंगल क्लास की। तो ये चाहे तो साथ में इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब इसने यहाँ पर कितने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसने यहाँ पर ये 2 इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कौन से वाले को, पीएनजी को और यहाँ पर जेपीजी को, पीएनजी और जेपीजी, ये दोनों इंटरफेसेस को इसने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी इंटरफेस बनाते हैं, हमने कोई भी इंटरफेस बनाया, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर इंटरफेस बनाया था ए। अब इंटरफेस क्या हो सकते हैं, या तो पब्लिक हो सकते हैं या फिर आपके केवल डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, या तो पब्लिक हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका सबका रीज़न भी मैं आपको दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब ये देखिए या तो ये पब्लिक हो सकते हैं या फिर ये डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोटेक्टेड करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया, किस वाले इंटरफेस को, इंटरफेस ए को। अब ये देखिए इसने खुद ही बता दिया हमारी आईडी ने कि इलीगल मॉडिफायर फॉर इंटरफेस ए, ओनली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट आर परमिटेड इन जावा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट तो ये है ही यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर या तो इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं या पब्लिक। जो प्रोटेक्टेड किया तो यहाँ पर एरर आ गई। एक हमारा बचा यहाँ पर प्राइवेट, हम इसको प्राइवेट और बना करके देख लेते हैं। हमने इसको क्या किया, यहाँ पर प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट इंटरफेस है। अब ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर एरर आ गई कि मतलब हम इंटरफेस को यहाँ पर प्राइवेट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो डिफ़ॉल्ट इस तरह से छोड़ दें या फिर हम इसको क्या करें, यहाँ पर ही इसको पब्लिक हम बना दें, ठीक है। तो इंटरफेसेस कैन बी आइदर डिफ़ॉल्ट और पब्लिक, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर, या फिर हम वो प्रोटेक्टेड भी नहीं हो सकते और वो प्राइवेट भी नहीं हो सकते।
अब हम आते हैं इंटरफेस की थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर और फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, और हम इसके अंदर पढ़ते हैं नेस्टेड इंटरफेसेस। नेस्टेड इंटरफेसेस मतलब इंटरफेस के अंदर भी हम चाहें तो इंटरफेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमारे को टॉपिक के कंप्लीशन के अंदर इसको पढ़ना ज़रूरी है कि नेस्टेड इंटरफेस। देखो नेस्टेड इंटरफेस की हम बात जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटरफेस के अंदर भी हम इंटरफेस बना सकते हैं और हम क्लास के अंदर भी इंटरफेस को बना सकते हैं, मतलब इंटरफेस के अंदर भी इंटरफेस बना सकते हैं, तो नेस्टेड हो गया। तो हम इसको नेस्टेड इंटरफेस में भी कर सकते हैं और क्लास में भी कर सकते हैं, मतलब हम क्लास के अंदर भी इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर है ना थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस हो जाता है। देखो बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, अब हमने यहाँ पर किसी इंटरफेस को इंटरफेस के अंदर बना दिया, जैसे हमने यहाँ पर डेमो प्रोग्राम, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, साथ में आपको ये प्रोग्राम से अवेलेबल रहेंगे। तो नेस्टेड इंटरफेस, अब यहाँ पर हम नेस्टेड इंटरफेस इन इंटरफेस, यहाँ पर मैं इसको नोट्स को सही कर देता हूँ, ये है नेस्टेड इंटरफेस इन इंटरफेस, नेस्टेड इंटरफेस इन इंटरफेस डॉट जावा। अब हम इस वाले एग्जांपल को देखेंगे, नेस्टेड इंटरफेस इन इंटरफेस, मतलब इंटरफेस के अंदर हम कोई इंटरफेस बना सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे हमने यहाँ पर, ये हमने आपको रेडीमेड प्रोग्राम इसलिए हैं क्योंकि ये कंसेप्ट को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक हमने इंटरफेस बनाया, उसका हमने नाम क्या रखा, आउटर इंटरफेस। उसके अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आउटर मेथड। और अब हमने ये इंटरफेस क्या हो गया, नेस्टेड इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस, तो आपने इसका नाम क्या रखा, इनर इंटरफेस। और इसके अंदर एक ही मेथड है, कौन सा मेथड है, इसके अंदर एक ही मेथड है, उस मेथड का नाम है इनर मेथड। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरफेस के अंदर हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बना दिया। अब ये देखिए, अब ये सोचने वाली बात है, हमने आउटर के बारे में तो पढ़ लिया कि आउटर आपके इंटरफेसेस क्या हो सकते हैं, या तो आपके पब्लिक हो सकता है ये वाला इंटरफेस, या फिर ये वाला इंटरफेस आपका क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, या फिर डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये इंटरफेस आपका जो आउटर इंटरफेस है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि इनर इंटरफेस की, इनर इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है। अब ये देखिए, अब ये जो इनर इंटरफेस है, एक लॉजिकल बात आप सोच के देखिए, ये मेंबर है किसका, इंटरफेस का, मतलब आउटर इंटरफेस का मेंबर है। अभी तक हमने पढ़ा है मेंबर के अंदर या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा या प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली क्या होती हैं आपकी, स्टैटिक और फाइनल होती हैं, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, और पब्लिक होती हैं। और मेथड भी क्या होंगे आपके, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होंगे। तो दो मेंबर अभी तक हमने पढ़े हैं, ये तीसरा मेंबर और आ गया। तीसरा मेंबर कौन सा आ गया, इंटरफेस, नेस्टेड इंटरफेस। तो अब क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटरफेस के अंदर आपके जितने भी मेंबर्स होंगे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होंगे, तो ये भी मेंबर है, तो ये भी क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये पब्लिक ही होगा। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर ये इसमें बनाया भी हुआ है हमने, द नेस्टेड इंटरफेस इन इंटरफेस इज बाय डिफ़ॉल्ट इज पब्लिक। वो पब्लिक ही होता है जो नेस्टेड इंटरफेस इंटरफेस के अंदर होता है, इनसाइड एन इंटरफेस। इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। आप चाहें तो देखो, ये सैम्पल प्रोग्राम्स हैं, आप इनको चाहे तो है ना चेंज करके देख भी सकते हैं। आप इसको प्रोटेक्टेड कर दीजिए, यहाँ पर एरर आ गई, यहाँ पर जनरेट हो गई, द इंटरफेस टाइप इनर इंटरफेस कैन ओनली भी पब्लिक। ये तो बता रहा है साफ साफ हमारा आईडी कि ये केवल पब्लिक ही हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यूज़ में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली आप इसको बस ध्यान रखना कि ये मेंबर इंटरफेस है। मेंबर तो इंटरफेस के मेंबर के जितने भी मेंबर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, वो सारे मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, तो इसलिए आपका ये भी पब्लिक होगा। और अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आउटर इंटरफेस के रेफरेंस से। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, एक तरह से स्टैटिक की तरह बिहेव करता है। जो आपका इनर इंटरफेस है ना, वो स्टैटिक की तरह मतलब बिहेव करता है। अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करना चाहे आउटर इंटरफेस, जैसे हमने ओनली आउटर क्लास ली, ओनली आउटर, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, इसने आउटर इंटरफेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया, बहुत आसान है। इसने क्या किया, आउटर इंटरफेस को सिंपल इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन अगर हमारे को इनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना हो तो हम इनर इंटरफेस को कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे हमने आपका स्टैटिक इनर क्लासेस के अंदर हमने क्या कहा था कि अगर आपको स्टैटिक इनर क्लास को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आउटर क्लास, मतलब आउटर क्लास का नाम, फिर डॉट लगा के, फिर इनर क्लास का नाम। तो इसी तरह से आउटर इंटरफेस डॉट इनर इंटरफेस। तो अगर कोई भी क्लास इंप्लीमेंट करना चाहती है इनर इंटरफेस तो उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कैसे, आउटर इंटरफेस डॉट इनर इंटरफेस। अब ये देखिए,
इसने क्या किया यहाँ पर, ओनली इनर, तो क्लास हमने बनाई ओनली इनर, इसे इंप्लीमेंट करना है कौन सा इंटरफेस, इनर इंटरफेस, तो इसने क्या किया, आउटर इंटरफेस डॉट इनर इंटरफेस, और इनर इंटरफेस के अंदर केवल एक ही मेथड है, कौन सा, इनर मेथड, तो इसको केवल वही मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इनर मेथड को ही इसने ओवरराइड किया, केवल एक, ये वाला मेथड इनहेरिट होकर के नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने तो ये वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि हमने एक तो केवल ये वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट किया। और इसी तरह से आउटर इंटरफेस, जैसे आउटर इंटरफेस के अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये तो इसका मेंबर है, तो अगर हम हमारी क्लास इंप्लीमेंट करती है आउटर इंटरफेस तो उसे केवल इसी मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, जैसे इसने यहाँ पर इस मेथड को ओवरराइड किया। बाकी ये प्रोग्राम्स आपके पास रहेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पर जो आउटर क्लास को इंप्लीमेंट करती है क्लास, उसने आउटर मेथड को कॉल किया, जो इनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है क्लास, इनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, उसने इनर मेथड कॉल किया, दिस इज द इनर इंटरफेस मेथड, दिस इज द आउटर इंटरफेस मेथड, आउटर इंटरफेस के अंदर ये वाला मेथड है, इनर इंटरफेस के अंदर ये वाला मेथड है। अगर हम इस प्रोग्राम को आउटपुट रन करेंगे तो आपका ये आउटपुट में क्या आ जाएगा भाई, आपका पहले आउटर इंटरफेस का मेथड कॉल होगा, फिर आपका इनर इंटरफेस का मेथड कॉल होगा, दिस इज द आउटर इंटरफेस मेथड एंड दिस इज द इनर इंटरफेस मेथड। अब यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, तो जितने भी नेस्टेड इंटरफेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो स्टैटिक होते हैं। तो आपके अब इंटरफेस के अंदर दो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती हैं, एक तो आपके हो गए वेरिएबल्स, एक तो आपके हो गए वेरिएबल्स और एक आपके हो गए नेस्टेड इंटरफेसेस। तो नेस्टेड इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेंगे, स्टैटिक, और आपके जितने भी इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही रहेंगे। और हमने यहाँ पर ये स्टडी भी कर लिया, तो इसीलिए तो हम इसको कॉल कर पा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि स्टैटिक है, इसलिए तो हम इसको कर रहे हैं। अगर हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, इनर इंटरफेस को, तो हमने आउटर इंटरफेस डॉट इनर इंटरफेस हमने इस तरह से यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर क्लास के अंदर इंटरफेस हो तो हम इंटरफेस को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी देखो सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, नेस्टेड इंटरफेस इन क्लास, इसको मैंने आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, नेस्टेड इंटरफेस इन क्लास डॉट जावा, ये वाला आपका प्रोग्राम है, आप इसको ओपन करके देख लेना। तो आउटर क्लास ने क्या बनाया, यहाँ पर ये इंटरफेस बना दिया। अब देखो ये आउटर क्लास का आपका इंटरफेस है, तो अब यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर आप आराम से यूज़ कर सकते हो, जो आप क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हो, जो आप क्लासेस के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्लास का मेंबर है। यहाँ तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन थी, जब इंटरफेस के अंदर इंटरफेस था तब वहाँ रेस्ट्रिक्शन थी। क्या रेस्ट्रिक्शन थी कि क्योंकि वो इंटरफेस के अंदर मेंबर है, इंटरफेस का मेंबर है, इंटरफेस का मेंबर है, मतलब जैसे ये इनर इंटरफेस है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, पब्लिक, लेकिन अब ये क्लास का मेंबर है यहाँ पर। अब ये वाला आपका इंटरफेस आपका ये क्लास का मेंबर है, सॉरी हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी यहाँ पर ये इंटरफेस के अंदर इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस का मेंबर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्लास का मेंबर है, तो क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेंबर वेरिएबल्स पब्लिक तो नहीं हो सकते, होते ही नहीं है पब्लिक। तो आप इसको कोई भी जो आप क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, मेंबर मेथड्स होते हैं, मतलब इंस्टेंस मेथड होते हैं और आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आप एक्सेस स्पेसिफायर उसके आगे यूज़ कर सकते हो, इनके आगे भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको है ना चीज़ों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आप समझोगे तो चीज़ें आपकी सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर क्लास के अंदर इंटरफेस हम यूज़ करते हैं तो पब्लिक भी हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड भी हो सकता है और आपका डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर इंटरफेस यूज़ करो तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस याद रखो क्लास का मेंबर है, क्लास का मेंबर है मतलब कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ होगा और वहाँ पर वो इंटरफेस का मेंबर है, नेस्टेड इंटरफेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा। और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। अगर हमें ना इस वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना हो जो किसी क्लास के अंदर है, तो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। अब यहाँ पर ये मेथड है, इसके पास इनहेरिट होकर के आ गया इम्प्लीमेंटिंग क्लास के पास कौन सा मेथड, इनर मेथड। अब इसको ये ओवरराइड करना पड़ेगा, इसने ओवरराइड करके दिस इज, यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, दिस इज इनर इंटरफेस मेथड। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का इसका ऑब्जेक्ट बनाया, किस वाली क्लास का, इस वाली क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हमने इनर मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया। हमने यहाँ पर ये इनर मेथड को कॉल कर लिया और आपका यहाँ आउटपुट में आपका अपेयर हो जाएगा, दिस इज द इनर इंटरफेस मेथड। और यहाँ पर an interface can extend with another interface, an interface can extend with another interface। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम बनाएं f.java, मतलब हमने यहाँ पर कोई इंटरफेस यहाँ पर डिज़ाइन किया f,
ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए हम ब्लैंक इंटरफेस भी बना सकते हैं, ब्लैंक, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था कि आप कोई मार्क करना चाहो, जैसे हमने यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर एक मार्कर इंटरफेस बनाया था, उसके अंदर ना कोई मेथड था ना कोई प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर ना कोई मेथड है ना कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कोई एरर तो नहीं आ रही। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वॉइड और यहाँ पर एक सम नाम का एक मेथड आपको केवल कंसेप्ट को शो करने के लिए मैं बना देता हूँ। उसके बाद मैंने एक और इंटरफेस बनाया, पब्लिक इंटरफेस, और इसका नाम मैंने रखा जी। अब ये इंटरफेस इस वाले इंटरफेस को एक्सटेंड करना चाहता है, जिस तरह से क्लास एक दूसरी क्लास को एक्सटेंड करना चाहती है। तो अब ये इसको इनहेरिट अपने आप को मतलब किससे करना चाहता है, ऐप से। तो यहाँ पर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड्स, और किससे, ऐप से। ये अपने आप को ऐप से एक्सटेंड करना चाहता है। यहाँ पर इंटरफेस जी, एक्सटेंड्स, यहाँ पर ऐप, उल्टा लिख दिया मैंने, इंटरफेस एफ नहीं, इंटरफेस जी, एक्सटेंड्स एफ। इसके अंदर एक मिनट, पब्लिक टाइप जी मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर दो पब्लिक नहीं आ सकती ना, वही क्लास वाला कंसेप्ट हो गया। जैसे क्लास के अंदर क्या होता है कि एक ही, अगर आप जावा फाइल बना रहे हो ना, उसके अंदर दो पब्लिक क्लासेस नहीं हो सकती। इसी तरह से आप एक ही फाइल के अंदर, हमने डेमो के लिए दो इंटरफेस बनाया, तो दोनों पब्लिक नहीं हो सकते, केवल एक ही पब्लिक हो सकता है। यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट था, इसलिए वो एरर आ रही थी। अच्छी बात है, ये चलते प्रोग्राम को रनिंग टाइम में क्लासरूम में एरर्स आनी ज़रूरी होती है, उससे स्टूडेंट्स का आइडिया और क्लियर हो जाता है। जो प्रोग्रामिंग करता है ना, इस तरह की एरर्स तो वहाँ भी एनकाउंटर करेगा। जब इस तरह की एरर्स एनकाउंटर होंगी तो आपके बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसने यहाँ पर एक मेथड बना लिया, वॉइड सबट्रैक्ट। इसके पास एक मेथड आ गया। अब हम कोई क्लास बनाते हैं। यहाँ पर क्लास हमने यहाँ पर बनाया कैल्क, हमने क्लास बनाई कैल्क, जो इम्प्लीमेंट्स करती है। इम्प्लीमेंट्स किसको करती है, जी को। तो अब यहाँ पर ये देखिए, क्लास कैल्क इम्प्लीमेंट जी। अब जी के पास देखने में तो क्या है, केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन एक इनहेरिट होकर के तो आया है, कौन सा है, सम। तो मतलब क्लास जी के पास अब दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो अब क्योंकि क्लास कैल्क ने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर एफ को, तो इसके पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गए, और क्लास कैल्क ने अब इम्प्लीमेंट कर लिया जी। तो अब इसे दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। हम इसको है ना यहाँ से क्विक फिक्स करके देखते हैं, और देखते हैं ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों मेथड्स को ओवरराइड करता है या नहीं करता। एक बार हम क्विक फिक्स पे जाते हैं। ये क्विक फिक्स क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है यहाँ पर, हाँ, ऐड इम्प्लीमेंट, ये देखो, इसने सम और यहाँ पर सबट्रैक्ट, ये दोनों मेथड्स को इसने ओवरराइड किया। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि एक इंटरफेस क्या कर रहा था, दूसरे इंटरफेस से यहाँ पर इनहेरिट कर रहा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड किया। तो यहाँ तक ही हमारा कवर हो गया कि इंटरफेस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी ऐसी इम्पॉर्टेंट है नहीं इंटरफेस के अंदर। अब बस इंटरफेस के अंदर हमारी चीज़ें क्या रहेंगी, जो JDK 8 ने तो क्या किया, अभी तक तो इंटरफेस यहाँ तक बढ़ा, अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक इंटैक्ट हो गया पूरा। अब ऐसा होता है कि JDK 8 के अंदर क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि इंटरफेस के अंदर आपके सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, आप डिफ़ॉल्ट मेथड भी अपने बना सकते हो। और फिर JDK 9 ने क्या किया, JDK 9 ने किया कि आपके इंटरफेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हो। तो ये JDK 8 और JDK 9 के अंदर जो चेंजेस है, अभी चल रहा है JDK आपका 28, कितना आगे आ गए हम। तो अभी अगली क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे जो JDK 8 के अंदर चेंजेस हुए हैं, कि आपके डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। और फिर JDK 9 ने जो चेंजेस लाया कि आपके मेथड जो इंटरफेस के अंदर होते हैं वो स्टैटिक मेथड्स भी आप उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे, और ये आपको नोट्स सब ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ये सारे प्रोग्राम्स भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो प्रीवियस क्लास के प्रोग्राम हैं यहाँ तक जो हमने प्रीवियस क्लास में डिज़ाइन किए थे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अब आपसे नए वीडियो में।